Hey friends, so let's start our first experiment। तो पहले एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए एक छोटी कैंडल, थोड़ा सा क्रस्ड वैक्स, कोई प्लेटफॉर्म, जैसे जिस प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ दिए, साथ में एक मैच बॉक्स और थोड़ा सा वाटर। तो यहाँ पे आपको दिख रही है वाटर बोतल, तो इसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हमें। अब इसको कुछ इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। दोनों जो मेरे पास यहाँ पे दिए थे, मैंने उनको इस तरीके से एडजस्ट किया है कि नीचे वहाँ पे कैंडल लग जाए और ऊपर मैं उसके रख सकूँ वो कंटेनर जिसके अंदर मैंने वैक्स रखा हुआ है। अब इस कंटेनर में ध्यान रखना है आपको कि ये होना चाहिए किसी मेटल का, प्रेफरेबली अगर एल्यूमिनियम वगैरह का मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। प्लास्टिक का या ऐसा कुछ फ्लेमेबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें भी आग। तो अब हमें जस्ट इसे फ्लेम कर देना है। तो अब हम इसे फ्लेम कर देते हैं, जला लेते हैं अपनी कैंडल को। लेकिन जैसे ये जल जाए, अब हमारे पास जो कंटेनर था जिसके अंदर हमने वैक्स रखी हुई है उसको हमें इसके ऊपर रख देना है और इसको गर्म होने देना है। हमें वेट करना है जब तक ये जो क्रस्ड वैक्स है ये पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए, पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जानी चाहिए, मेल्ट हो जानी चाहिए। उसके बाद ही हम आगे कुछ करने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये मेल्ट हो रही है। तब तक आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन एंड क्लिक ऑन ऑल, ताकि आपको सारी वीडियोस इसी तरीके की नॉलेजेबल एक्सपेरिमेंट वाली सबसे पहले मिल जाएं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो वो आपको कमेंट करनी है और आपको शेयर करना है इस एक्सपेरिमेंट को, इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो ज़्यादा शेयर करिए। चलिए तो देखते हैं। अब हमारा जो ये वैक्स है ये काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है। थोड़ा सा हमें और वेट करना पड़ेगा ताकि ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए। देन हम अपना आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप माइनर हैं, आप एक छोटे बच्चे हैं या बच्चे हैं अंडर 18 हैं, बिलो 18 हैं, तो आपको इस एक्सपेरिमेंट को नहीं करना है। और अगर करना चाहते हैं आप तो सिर्फ आपको पेरेंट्स की गाइडेंस में ही इसको परफॉर्म करना है। वहीं पे अगर आप अडल्ट है तब भी ध्यान रखें कि कहीं खुली जगह में ही आप इसको परफॉर्म करें, अदरवाइज ये आग भी लग सकती है, तो आप इसको खुले प्लेस में ही परफॉर्म करें। हमारी वैक्स अब पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हमें लेना है हाथ में थोड़ा सा पानी। तो मैं थोड़ा पानी ले लेता हूँ और इस पानी के मैं मारूंगा इसके ऊपर छींटे और इससे आग लगेगी। तो देखिए ये बूम। तो इस तरीके से फिर दोबारा एंड देन अब मैं एक बार और मारता हूँ। तो देखा आपने। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वैक्स जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो देख सकते हैं, देखिए पीछे ये हाथ पे मेरे लग गया, काला काला हो रखा है पूरा। तो चलिए आप देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे ये हुआ। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वैक्स रखी हुई थी, है ना, तो मेल्टेड वैक्स थी, और हमने क्या किया, ऊपर से डाला वाटर ड्रॉपलेट्स को, छींटे मारे पानी के, और उससे क्या हुआ, बहुत बड़ी सी आग लग गई। तो ये हुआ कैसे, चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि किसी चीज को जलने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या चाहिए होता है। तो कोई भी चीज अगर जलती है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। दूसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल की, मतलब वो चीज जो उसमें जलने वाली है, ठीक है। तीसरी चीज जो होती है दैट्स हीट, इग्निशन टेम्परेचर, मतलब आपको उसको हीट करना पड़ेगा, उसको एक टेम्परेचर तक ले जाना पड़ेगा जहां पे वो जलना शुरू कर देगी। तो तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं यहाँ हमारे एक्सपेरिमेंट में ये चीजें कहाँ थी। तो देखिए कैंडल ने क्या किया, हीट प्रोवाइड करा दी। फ्यूल हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमने यहाँ पे यूज किया मेल्टेड वैक्स को एज अ फ्यूल। एंड फिर तीसरी चीज जो थी ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन में थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम थी, जो ये अपर लेयर थी इसको तो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही थी, बट जो ये लोअर लेयर्स थी, जो नीचे वैक्स था, उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। जब हमने वाटर ड्रॉपलेट्स डाली तो हुआ क्या, ये वाटर क्योंकि डेंसर था वैक्स से, तो ये नीचे की तरफ आया, और यहाँ पे जो नीचे भी लेयर थी उसके पास तक वाटर पहुंच गया। वाटर पहुंचते ही वाटर में क्या हुआ, इसकी जो लिक्विड स्टेट थी वो चेंज हो गई गैसियस स्टेट में। तो लिक्विड से वाटर में जो है वो वेपर में चेंज हो गया, गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, और उसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम था वो एक्सपेंड हो गया, मतलब ज्यादा फैल गया। अब उसने किया क्या कि जो यहाँ पे वैक्स था, वैक्स के पार्टिकल्स के साथ वो
कंबाइन हो गया। तो वाटर और वैक्स दोनों मिल गए और मिलके उन्होंने एक ब्लैंकेट बना लिया, एक बड़ा घेरा बना लिया और उस घेरे को ही हमने देखा कि वहां पे कंबशन हुआ। तो ये जो बड़ा सा उसने घेरा बनाया जो वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे हमने डाली, तो वो बड़े लेवल पे अब वहां पे कंबशन हुआ, तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। तो इसलिए हमें वहां पे दिखाई दिया कि बड़ी सी फ्लेम जल गई और वो भी सिर्फ पानी डाल के। तो ये इसके पीछे की साइंस थी ना। तो हमें लग रहा था कि यहाँ क्या है, थोड़ा सा मैजिक हुआ, बट कोई मैजिक नहीं था, ये एक सिंपल सा साइंस एक्सपेरिमेंट था। तो चलिए देखते हैं अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो अब परफॉर्म करते हैं अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए आपको रिक्वायर्ड होगी एक कैंडल एंड एक मैच बॉक्स, बस यही दोनों चीजें हमें चाहिए। और अभी हम क्या करेंगे, इसको फ्लेम कर देंगे कैंडल को। तो कैंडल को जला लेंगे और ये जो मैच स्टिक है इसको हाथ में ही रखेंगे ऐसे ही, या आप इसकी जगह कोई दूसरी कैंडल भी यूज कर सकते हैं ताकि आपके हाथ ना जले। ध्यान रखना इसमें हाथ नहीं जलने चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हम बर्न होने दें, देन इसको जस्ट बुझाएंगे और ये जंप करेगी, है ना। तो आपने देखा फ्लेम जस्ट जंप कर रही है हवा से, ये देखिए अगेन एंड अगेन हम करके इसको देखते हैं। तो ये बहुत इजीली देखिए आप हवा से ही जंप कर रही है बिल्कुल। देखते हैं अब इसके पीछे की साइंस की ऐसा पॉसिबल कैसे हो रहा है, कैसे। तो अभी आपने जो एक्सपेरिमेंट देखा उसमें क्या हुआ कि कैंडल जो फ्लेम थी, हमने क्या किया, कैंडल को बुझा दिया, है ना, उसकी फ्लेम को हटा दिया, बुझा दिया कैंडल को हमने। और फिर क्या हुआ, दूसरी कैंडल को हम जैसे ही इसके पास लेके आए, ये दोबारा से कैंडल जल उठी। पर इसमें डिफरेंस क्या था कि हमने कैंडल को दूसरी वाली को दूर रखा और वहीं से उसने फ्लेम को कैच कर लिया। फ्लेम जो थी वो जंप करके आ गई यहाँ पे इसकी विक पे, मतलब जो यहाँ पे ये रस्सी है, धागा है, वहां पे जंप करके आ गई। तो ऐसा हुआ कैसे, देखो होता क्या है, जब कैंडल बर्न होती है, जलती है, तो जब जलती है ये तो होता है कंबशन। कंबशन होता है किसका, इस वैक्स का। तो वैक्स का कंबशन हुआ, बट ये जो कंबशन होता है ये टोटली नहीं होता, मतलब पूरा अच्छे से कंबशन नहीं होता है। तो उस केस में जो रेसिड्यू है, इस वैक्स का रेसिड्यू है वेपर फॉर्म में, वो बच जाता है। कहां बचेगा, इस स्मोक के अंदर। तो इस स्मोक में क्या था, इस वैक्स का रेसिड्यू था। यहाँ पे क्या था, वैक्स था हमारा, ठीक है। तो इस वैक्स का जो रेसिड्यू था वो ऊपर वेपरेट हो रहा था। जैसे ही आप फ्लेम को लेके आते हो यहाँ इस वैक्स के रेसिड्यू में, तो होता क्या है कि ये फ्यूल है ना। अभी नेक्स्ट इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था 3 चीजें रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। तो हीट तो है ही, ये रही फ्यूल आपको मिल गया यहाँ पे, और ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हमें लगता ऐसा है कि ये जंप कर गई स्मोक से, बट इन ओरिजिनलिटी एक्चुअली था क्या, वहां पे क्या था कि स्मोक के अंदर वैक्स प्रेजेंट थी, ठीक है। तो स्मोक के अंदर वैक्स प्रेजेंट होती, उसकी वजह से यहाँ पे जंप करके आ रही है। और हमें ऐसा लगता है कि कुछ मैजिक हो गया कि वो जंप करके फ्लेम जो है वो सीधा यहाँ पे आ गई विक। सो अब हम करेंगे अपना थर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट होगी एक बलून की, साथ ही साथ आपको चाहिए होगा एक ग्लास, एंड उसके साथ आपको रिक्वायरमेंट होगी एक पेपर की। सिंपल सा पेपर है, मैं आपको खोल के भी इसको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये सिंपल सा एक पेपर है, आपको इसको जस्ट इसके अंदर डाल देना है, इस ग्लास के अंदर, जो खाली ग्लास है इसमें हमने डाल दिया इसको। एंड देन हम इसको क्या करने वाले हैं, अब इस मैच बॉक्स से, ये जो हमारे पास है, इससे हम इसको जस्ट जला देंगे इस पेपर को। तो अभी मैं इसको जला देता हूँ इस पेपर को। तो ये रहा ग्लास मेरा जिसमें पेपर है, और मैंने इस मैच स्टिक को इसके अंदर डाल दिया। अब ये जलना शुरू हो गई है, जो ये मैच स्टिक है ये जलना शुरू हो गई। देखिए ये पेपर जलने लगा, और चलने देंगे हम थोड़ा सा, ये अच्छे से जल जाए, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो ये अभी काफ़ी हद तक जल चुका है और अब इसको हम बुझा देते हैं। तो ये जस्ट हमें फ्लेम को बिल्कुल बुझा देना है। अब हम क्या करेंगे, हम धीरे से इसके ऊपर रख देंगे अपने बलून को। तो इसके ऊपर हमें इसे रख देना है बलून को, एंड देन हम इसको छोड़ते हैं। जैसे ही हमने हाथ हटा लिया, अब आप देखेंगे कि ये बलून इसके साथ बिल्कुल चिपक गया। अब मैं इसको आपको शेक करके भी दिखा देता हूँ। तो अब मैं इसको हिला देता हूँ, देखो। तो ये ग्लास जो है भारी है काफ़ी, फिर भी ये इससे गिर नहीं रहा है। हमने कोई फेविकोल कुछ भी यूज़ नहीं किया यहाँ पे, फिर भी अच्छी तरीके से चिपक गया है। तो ये ऐसा कैसे हो पा रहा है, यही आपको बताना है कमेंट्स में। अगर आप ऐसा नहीं बता पाते हैं तो देन आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। बट कोशिश करिए कि आप इसके पीछे की साइंस ढूंढ के और मेरे को कमेंट्स में बता पाएं कि ऐसा कैसे हो पाया।
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं।